वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीएस स्टडी प्रियंवदा। आज हम नागरिक शास्त्र सिविक्स नागरिकता का अध्ययन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरों शब्दों में यह नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनैतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन भी किया जाता है। कर्तव्य के अंतर्गत किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य के रूप में नागरिकों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य तथा सरकार के प्रति कर्तव्य आते हैं। नागरिक शास्त्र में नागरिक कानूनों और नागरिक संहिता का अध्ययन तथा नागरिकों के भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का अध्ययन आदि सम्मिलित है। इसका सामाजिक पक्ष हो या राजनैतिक पक्ष, दोनों का ही उद्देश्य अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु नागरिक को तत्पर करना है। इसी कारण इस विषय का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमावश्यक है। मनुष्य का जीवन समाज में ही संभव है। वह समाज में रहकर ही वह अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। समाज जहाँ एक और मनुष्य को कुछ बनाने का प्रयास करता है, वहीं नागरिक शास्त्र से एक सुसभ्य नागरिक के रूप में विकसित करना चाहता है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात नागरिक शास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। नागरिक शास्त्र के महत्व को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। पहला, नागरिक शास्त्र का अध्ययन प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है। प्रजातंत्र की सफलता में नागरिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह आदर्श नागरिकता के गुणों का प्रशिक्षण देता है और हमें सामाजिक तथा नागरिक दक्षता देता है। इस विषय द्वारा हमें अपने पास पड़ोस, ग्राम, नगर, राज्य व राष्ट्र के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है तथा साथ ही इस बात का भी ज्ञान मिलता है कि नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं। दूसरा, सामाजिक चेतना के विकास हेतु आवश्यक है। नागरिक शास्त्र एक नागरिक को इस बात का ज्ञान कराता है कि इस समाज का उसके लिए क्या महत्व है, वह समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं। इस प्रकार से यह विषय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिकता का बोध नागरिक को कराता है और उसमें सामाजिक चेतना की भावना का विकास होता है। इस विषय के द्वारा नागरिकों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति, करुणा, दया, परोपकार, सेवा आदि गुणों को स्थान दिया जाता है। नागरिक शास्त्र व्यक्तियों में नागरिकता के गुणों को उत्पन्न करता है, साथ ही उसे इस बात की जानकारी करता है कि नागरिक होने के नाते उसके क्या कर्तव्य एवं दायित्व हैं। वास्तव में यह विषय व्यक्तियों में नागरिक या राजनैतिक चेतना की भावना को उत्पन्न करता है। देश प्रेम व देश के प्रति वफादारी का भाव भी यह विषय उत्पन्न करता है। जनसाधारण में राजनैतिक चेतना का विकास करने हेतु यह विषय बहुत ही जरूरी है। चौथा, व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक है। इसके अंतर्गत उचित नागरिक गुणों को उत्पन्न करता है। व्यक्तियों के अंदर यह उचित नागरिक गुणों को उत्पन्न करता है। इसके द्वारा व्यक्तियों के हृदय में संकीर्ण विचारधारा, जातिपात, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतीयवाद आदि कुविचारों को दूर किया जाता है और उसमें उचित सामाजिक संवेगों यथा दया, दान, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, सेवा, सहानुभूति आदि को जागृत किया जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। पांचवा, राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान देने हेतु आवश्यक। नागरिक शास्त्र विषय का माध्यम हम छात्रों को स्थानीय स्वशासन, राजकीय शासन व केंद्रीय शासन व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं, जिससे आज का छात्र इस बात का ज्ञान कर सके कि जिस देश का वह नागरिक है वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार है और उनके प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है। इसका ज्ञान कराने का यह प्रयोजन यह भी है कि नागरिकों को इस बात का ज्ञान हो सके कि इन विभिन्न स्तरों का शासन व्यवस्था के मध्य समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है। सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान कराने हेतु आवश्यक। किसी भी देश का संस्कृति व सभ्यता को जानकारी भी नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से होती है। समाज का सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखने में यह विषय बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह करता है। हमारे जीवन यापन के नियम व तौर तरीके क्या हैं, समाज के प्रमुख मानक कौन से हैं, इनका ज्ञान भी इस विषय के माध्यम से होता है। यह नेतृत्व के विकास हेतु भी आवश्यक है।
प्रजातंत्र में हम सभी जानते हैं कि वर्तमान छात्र हो ही देश के भावी कर्णधार होंगे। अतः प्रारंभ से ही छात्रों को इस दृष्टि से सक्षम बना जाना आवश्यक है कि वह आने वाले समय में देश का सफल नेतृत्व कर सकें। और इस विषय का महत्व इसी कारण से है क्योंकि यह नेतृत्व हेतु वांछनीय गुणों का विकास करने के अवसर छात्रों को प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।